महाराज सरियाती उस समय बामी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, क्योंकि हमारा सबका मलमूत्र बंद हो गया है। हम किसी में से भी यदि किसी ने गलती की है तो मैं आपको वचन देता हूं कि उसको मैं आप जो भी दंड दोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। उस बामी में से 54 ऋषि निकले जो अंधे हो गए थे, आंखों से आंख रक्त की धार वे चली थी। चवन ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हारी जो बेटी है सुकन्या, उन्हीं के द्वारा आज मेरा अपराध हुआ है। अब मैं अंधा हो चुका हूं, मैं संसार में किसके सहारे जीवित रहूंगा, मैं कुछ देख नहीं सकता। हे राजन, कि राजन नाम कदाचित्ते करोमि क्रोध नृणामिने नेमयाम दत्ताम सप्तम इत्यहं पीर्णम क्रतु। हे राजन, मैं जिंदगी में कभी भी लेस मात्र किसी पे क्रोध नहीं करता, लेकिन मेरी हालत, मेरी पीड़ा ऐसी है कि मैं कुछ देख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अब मैं जीवन में किसके सहारे इस संसार में रहूंगा। हे राजन, मैं निरपराध प्राणियों पर आपकी कन्या ने जो अत्याचार किए हैं उसके लिए मैं आपको दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन एक प्रार्थना आपसे कर सकता हूं, यदि आप इन श्राप से बचना चाहो तो। सरियाती ने कहा कि गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, मैं आप आज्ञा करें तो मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। मेरी पूरी राज सेना, पूरा संत, जितने भी मेरा समाज है, पूरा राजकाज आपके चरणों में अर्पित कर देता हूँ। आप आज्ञा कीजिए गुरुदेव। चवन ऋषि ने कहा कि राजन, मैं आज्ञा नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि आप इस राज्य के राजा हो। तो चवन ऋषि ने कहा कि राजन, मैं इस समय अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि जिस कन्या ने आपकी कन्या ने मेरा अपराध किया है, यदि वही बेटी आप मुझे बिहा दे, मेरे साथ पानी गिरे संस्कार करा दे, तो मैं बचा हुआ जो जीवन है ये मेरी सेवा करेगी और मैं बैठ करके भजन करूंगा। कितनी बड़ी बात कही है। एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा, सूर्यवंश का, भगवान राम के पूर्वज, तो राजा सरियाती ने कहा कि गुरुदेव, मैं संकल्प करता हूं कि जो मेरी बेटी है मैं आपको दान में देता हूँ, कन्या दान करता हूँ। उस समय राजा सरियाती ने अपनी जो पुत्री सुकन्या थी उनका वरण महात्मा अंधे ऋषि जो चवन थे उनके साथ किया। वो लौट करके अपने राज्य में आए। गते राजन सवम बाला प्रति सेवा परायणम बभौम्यम कृतम बिना सेवा सेवम है धर्म। राजन, शास्त्र कहता है कि पत्नी के लिए सिर्फ एक धर्म है, हर दिन इस बात पर चर्चा होती है। आपका पति चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन एक ही धर्म, एक व्रत नियमा। पत्नी के लिए एक धर्म है, उसके पति के अलावा इस संसार में वो किसी से लेन तक ना मिलाए। ये ध्यान रखना, ये हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं। सुकन्या का विवाह चवन ऋषि से हुआ, बिल्कुल अंधे थे, कुछ दिखाई नहीं देता था।
फिर भी भगवान शिव और पार्वती की तरह, जैसे पार्वती अष्टपहर 64 घड़ी भगवान शिव के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी, ऐसे ही सरियाती की पुत्री सुकन्या ने 54 ऋषि की सेवा की। राजन, शास्त्र इस बात को कहता है कि नारी को कभी अकेले नहीं घूमना चाहिए। आज के जमाने में तो खैर अलग बात है, लेकिन हमारा वेद, हमारा शास्त्र ये कहता है कि पितुर्वस्ते तिष्ठे पाणी गृहे च योगने पुत्राणाम वर्जने पुत्री न भजन्ति स्त्री स्वतंत्रताम। मनुस्मृति कहती है, ध्यान रखना, मनुस्मृति क्या कहती है कि बहन, बेटी, माता को कभी भी एकांत में अकेले नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, अकेले बाजार में इनमें घूमना नहीं चाहिए। ये वेद शास्त्र का प्रमाण है। पितृ बस्ते तिष्ठे, यदि आपकी कन्या है तो वो कन्या अपने पिता के अधीन रहे। आपके पिता जब तक जीवित हैं, आपके साथ है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है, आप अपने पिता की आज्ञा में रह करके उनका मार्गदर्शन में रहिए, ताकि जीवन आपका अच्छा निकले। ये शास्त्र कहता है, देवी भागवत कहती है। पितृ बस्ते तिष्ठे पाणी गृह च योगने, जब बेटी का विवाह हो जाए तो उसको अपने पति के अधीन रहना चाहिए। जो पति कहे वो करे। जो पति कहे वो करे। यदि बेटी है, विवाह नहीं हुआ है, तो वो अपने पिता के अधीन रहे, और जैसे विवाह हो जाए वो अपने पति के अधीन हो जाए जाके, फिर पिता का कोई अधिकार नहीं है। ये ध्यान रखना, पिता का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि दान दे चुके हैं वो। पुत्राणाम भर्तरी पुत्रे, यदि कई बार ऐसा भी होता है कि माता बहनों के जो पति है वो जल्दी छोड़ करके संसार को चले जाते हैं, तो शास्त्र कहता है कि उनके लिए भी ये देवी भागवत संदेश देती है, पुत्राणाम भर्तरी पुत्रे, वो माता अपने पुत्र के अधीन रह करके सारा जीवन यापन भजन करके बिताए। विवाह होने के बाद अपने पति के अधीन रहे। पति यदि संसार छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो पुत्राणाम भर्तरे पुत्रे, वो माता, वो बहन अपने पुत्र के अधीन रहकर के जीवन कर वचन, जो बचा हुआ जीवन भजन करके बिताए। लेकिन शास्त्र कहता है ना भजंती स्त्री स्वतंत्रता। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री को कभी भी अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए। आज के जमाना बहुत उल्टा है, ध्यान रखना। इसलिए हर घर लंका हो रही है, हर घर रावण हो रहे हैं। इतने दीपक कहाँ जलाऊं, इतने दिए कहाँ से लाऊं, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। इसलिए रावण बनने की जरूरत नहीं, मेरे हर घर में स्वयं राम बन जाइए। आज रावण तो हर घर में बैठा हुआ है। कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बेटा मार कुंडली, कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं।
ससुर कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए और राम सब कुछ मिलेगा जो आज्ञा ने मुझे बन जाए। लखन से भाई को ढूंढ जहाँ से अपना लक्ष्मण भरत से भाई को अब ढूंढ जहाँ से मिला अब हर घर में रावण बेटा राम कहाँ से राम कहाँ से मालिक से तकरार करे सेवा भाव को दूर रहा वो भक्त पड़े तो मान करे। आज का समाधीन बना मालिक से तकरार करे सेवा भाव को दूर रहा वो भक्त पड़े तो मान करे। आज भी ढूंढ कहाँ से अपना भगवान सादास ढूंढ कहाँ से अपना हर घर के नाम बनेगा राम कहाँ से सच्चे दरबार की तो हर घर में रावण बेटा है, बस राम बनने की देरी है। घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं, इतनी आग कहां जलाऊं, इतने दीपक कहां से लाऊं। तो कहने का मतलब ये कि माता बहन ज्यादा इस बात पर गौर भी ना करें, क्योंकि आज का समय ऐसा ही है। ये कहेंगे कि पंडित जी उपदेश दे रहे बैठ करके, लेकिन जो वेद की बात है वो शास्त्र की बात है जो हमने चर्चा की है। महिला को, माँ बेटी को कभी भी एकांत में अकेले नहीं घूमना चाहिए। हर घर में यही कहानी है। आप बेटी है तो अपने पिता के अधीन रहिए, विवाह हो गया तो अपने पति के अधीन रहिए। मायके से कोई आपका रिश्ता नाता नहीं होता है, ध्यान रखना। जो पति कहे, जो ससुराल वाले कहे, उसको गौर से ध्यान रखना। ये उपदेश में नहीं, मेरे गुरु जी कह रहे हैं, ध्यान रखना। जो मायके को अपना समझती है शादी के बाद, उसके घर को फिर बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। ससुराल के जो रिश्ते नाते हैं अपनी बेटी के फोन पर केंद्रित होते हैं। ध्यान रखना कि कौन से दूरभाष से उसके कौन से समाचार आ जाए ये पता नहीं। बेटी ने यदि जवाई की थोड़ी सी भी बुराई कर दी तो फिर तो कभी ताबीज बनवा दे, कभी गंडा बनवा दे, कभी भोपा के पास, कभी जान के पास, पता नहीं कहाँ उसको लेकर के चले जाए। अजी आज हमारे ऐसे हुआ, हमारे कंवर साहब को पता नहीं क्या हो गया, हमारी बेटी से अच्छे रहते ही नहीं, ये फलाना जो भी है। और यदि ससुराल में बेटी मस्त है, अपनी चल रही है, अपनी खुद की चमन चल गई, तो फिर तो आनंद है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अपना पूरा हाथ देसी घी में। इसलिए माता बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा व्यवहार अपने मायके में अपनी भाभी से आप रखना चाहती हो,
जैसा आप अपनी भाभी के साथ रिश्ता रखना चाहती हो, समझना। तो आप सोचते हो कि मेरी भाभी मेरी माँ बाप की सेवा करे, तो आप स्वयं जाकर भी अपने सास ससुर की सेवा करिए, तो हर घर में वही राम राज्य वापस आ जाएगा। बेटी अपने ससुराल को ससुराल ना मान करके अपना घर, कल मैंने एक चीज देखी थी महाराज की डायरी के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ था कि माँ अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करती, ध्यान रखना। ये जबरदस्ती की नौटंकी मानता हूं, हालांकि वेद के विपरीत नहीं जाता। बेटी का कन्यादान मां नहीं करती, मां तो अपने बेटा का दान उसकी बहू को करती है। मां तो अपने बेटे के कलेजे के टुकड़े को, जिसने 9 महीने तक अपने पेट में का अपना खून पिला पिला करके इतना बड़ा किया, और जा उसकी जो बहू आती उसको कहती कि जा मैंने तुझे अपना बेटा दान कर दिया। ध्यान रखना, ये हमारे वेद हमारे शास्त्र कहते हैं, इसको गौर से सुनना। उस माँ से उसका दर्द पूछना जो अपनी बहू को ले जाए, अपनी बहू के साथ वो अलग हो जाते हैं, जिनको वो जन्म जन्मांतर के साथ हमेशा रखना चाहती है। ये नहीं, ये मेरे महाराज जी ने कहा मुझसे पहले, वो कल चर्चा चल गई थी गुरुदेव से, तो उन्होंने बताया कि माँ बेटी का दान नहीं, माँ तो बेटे का दान करती है। आज के जमाने में हर एक गांव में 3 महिला कुएं पे पानी भर रही थी, ध्यान रखना। एक गांव में एक कुएं पे 3 महिलाएं पानी भर रही थी। तो पहली महिला ने कहा कि देख, आज मेरे बेटा जी को मैंने पढ़ा करके आज कलेक्टर बना दिया। दूसरी बोली कि बहन तेरे से कम मैं भी नहीं, मेरा भी डॉक्टर है, मेरा भी डॉक्टर है। तीसरी बोली कि ना तो मेरा डॉक्टर है ना कलेक्टर है। और तीनों ने अपनी मटकी भर भर के और अपने माथे पे रखी और तीनों बात करती हुई जा रही थी। उसी वक्त जो वो पहली महिला थी उसने कहा था कि मेरा बेटा कलेक्टर है, उसकी गाड़ी आई और गाड़ी आ करके उसकी माँ से हेलो हाय करके कहा कि माँ मैं आ गया हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटे तू घर पे चल, मैं आ रही हूँ। फिर दूसरे की गाड़ी आई जो डॉक्टर था, उसने भी हेलो हाय करके और माँ से कहा कि मैं माँ आ गया। तो माँ ने कहा कि बेटे मैं पानी की मटकी लेकर के आ रही हूँ, तू चल घर पर। जब तीसरा बेटा आया तो तीसरे बेटा ने देखा कि माँ इस बुढ़ापे में पानी की मटकी हाथ में चरी लेकर के जा रही है, तो पैरों में पड़ करके कहा कि माँ इस बुढ़ापे में तुमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाओ ये मटकी मेरे को दो, ये चरी मेरे को दो। वो लेकर के स्वयं अपने हाथों से माँ के साथ जाने लगा। तब माँ ने कहा कि ना तो मेरा बेटा कलेक्टर है, ना मेरा बेटा एसपी है, ना डॉक्टर है, ये है मेरा बेटा। इसलिए शास्त्र कहता है कि संसार में सबको भूल जाना, माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई है ही नहीं है। माँ बाप अरे बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अरे बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अरे बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अरे बात भूल जाना, लेकिन संसार में माँ बाप को कभी मत भूलना।
चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला गाड़ी बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोई बनवाई। माँ बाप के दिन का जोरदार तालियां। माँ बाप ही नाश है तेरे, बेकार ये तेरी कमाई। जीवन पर्यंत करोड़ों कमा करके भी तुमने जो पास में रखा है, यदि ध्यान रखना तुम्हारे माँ बाप ना खुश है तो वो करोड़ों की संपत्ति कुछ काम की नहीं है। ये लाख नहीं ये खाक है, ये लाख नहीं ये खाक है। इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाल बनाया है। ध्यान रखना, आप मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारा गुरुद्वारा खाए भी चले जाना, लेकिन माँ बाप भी यदि खुश नहीं है तुम्हारे तो ना भगवान काम आएंगे ना देवी देवता काम आएंगे। ध्यान रखना, संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, और जिसने करी सेवा उसी की बेड़ा पार है। मोहब्बत तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। पावन लोगों के दिल को, इस पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। दिल के लाखों में